मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक मीनिंग ये हुआ कि एक पैसा जिसको मैंने इलीगल तरीके से कमाया उसको मैं फिर से लीगल बना दूं किसी ना किसी तरह से, अपने हाथ की सफाई जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि उससे। अब इसके दो तरीके मैं एग्जांपल की तरह दे रहा हूं और स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि वो सीखेंगे नहीं इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन दो एग्जाम्पल हैं जो एक एक करके मैं क्विकली दे देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में राउंड ट्रिपिंग ऑफ करेंसी। वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा जबरदस्त तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं इंडिया में ही बिजनेस करता हूँ। अब मैंने इंडिया में प्रॉफिट कमाया, लेकिन मैं इस प्रॉफिट पे टैक्स देने से बचना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा कि अपने प्रॉफिट को पूरी तरह शो नहीं करूँगा अकाउंट बुक्स में, और इस प्रॉफिट को हवाला चैनल के थ्रू, तो हवाला चैनल होता है जिसमें मैं अपने पैसे को एक इलीगल तरीके से यहाँ भी छोटा कमीशन देकर बाहर में अब रिकवर कर लेता हूँ इन फॉरेन एक्सचेंज टर्म्स। तो मान लीजिए मैंने हवाला चैनल के थ्रू अपना पैसा भेज दिया यूएसए, और यूएसए में मैंने अपनी एक शेल कंपनी खोल ली। इस शेल कंपनी को शुरुआत की इस पैसे से। ये कंपनी भी डायरेक्टली ये पैसा इंडिया नहीं लाएगी, ये कंपनी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल लेगी मॉरिशस में। वो पैसा मॉरिशस जाएगा, मॉरिशस से मेरा टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट होगा, वो पैसा मॉरिशस की वो कंपनी मेरी कंपनी में लगा देगी। तो अब ये पैसा था तो शुरू से इंडिया का, लेकिन ना इस पे टैक्स दिया मैंने, और बाद में जब इसको लेकर आऊंगा तो डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट का हवाला देकर ये भी कहूंगा कि देखिए अब तो ये पैसा बाहर से आया है, इन्वेस्टमेंट है, एंड एनी प्रॉफिट आई अर्न ऑन इट और एनी एक्स्ट्रा मनी आई अर्न ऑन इट विल बी नॉन टैक्सेबल।